हेलो बच्चों, आज हम लोग एसएमपीएस के बारे में पढ़ेंगे। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस है क्या चीज़? एसएमपीएस एक बेसिकली पावर सप्लाई है जो कि डीसी आउटपुट प्रदान करती है। मतलब इसका आउटपुट जो होता है वो डीसी होता है। ठीक है, ये स्विचिंग मोड प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे देखिए हमने लिख रखी है। एसएमपीएस एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्ती एसी या डीसी इनपुट वोल्टेज को एक अस्थायी डीसी वोल्टेज में बदलती है। इसमें स्विचिंग क्रिया 15 किलोहर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर की जाती है, जिससे एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलता है। इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि बेसिकली जो पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है, एसी 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 टाइप की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो एसी को हम रेक्टिफायर लगा के जब उसको डीसी में बदलते हैं तो वो डीसी की प्योर डीसी ना होके एक पल्सेटिंग डीसी मिलती है हमें। ठीक है, ये होती है पल्सेटिंग डीसी। इसके बाद अगर फ़िल्टर भी लगाएंगे तब भी प्योर डीसी हमें नहीं मिल पाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एसएमपीएस का प्रयोग होता है। एसएमपीएस क्या करता है, इस पल्सेटिंग डीसी को एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज क्या होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स डीसी वोल्टेज मिलता है। तो यहीं पे जो एसएमपीएस की उपयोगिता है, एसएमपीएस क्या करता है कि एक वेरिएबल एसी को या वेरिएबल डीसी सप्लाई को एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की हमें उच्च कोटि के जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उसमें आवश्यकता होती है। जैसे एसएमपीएस की आवश्यकता में क्या है कि उच्च कोटि के इलेक्ट्रॉनिक परिपथों जैसे कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू आदि में सूचनाओं का आदान प्रदान लो और हाई सिग्नल 1 और 0 के रूप में होता है। ऐसे में एक फिक्स डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो एसएमपीएस तकनीक से प्राप्त होती है। तो अगर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क में सप्लाई देनी है तो नॉर्मली जो रेक्टिफायर से हम डीसी बनाते हैं उससे सप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो डीसी वोल्टेज क्या होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। तो एसएमपीएस के थ्रू हम उसको सप्लाई देते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई होती है वो क्या होती है, एसएमपीएस ही होती है। ठीक है, तो एसएमपीएस की मतलब एसएमपीएस का कार्य क्या है कि एसएमपीएस एक परिवर्ती एसी या डीसी वोल्टेज को एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में बनाता है, या इसका आउटपुट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर में पावर सप्लाई के रूप में, बैटरी चार्जर में, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। ठीक है, लाइटिंग में, अंतरिक्ष स्टेशन में, जहाँ भी पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, जहाँ पे फिक्स वोल्टेज की ज़रूरत होगी, वहाँ पर हम एसएमपीएस का प्रयोग करते हैं। अब एसएमपीएस में कितने घटक होते हैं देखते हैं। एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। एसएमपीएस के ब्लॉक डायग्राम को 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला एसएमपीएस इनपुट सेक्शन, एसी इनपुट सेक्शन। इसमें क्या होता है, इनपुट फिल्टर और रेक्टिफायर होता है। 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एसी इनपुट सेक्शन होता है जो इसमें देखिए यहाँ पे एसी इनपुट सेक्शन, वो क्या होगा, एसी इनपुट सेक्शन में इनपुट फिल्टर और रेक्टिफायर। पावर सेक्शन जो होगा वो दूसरा सेक्शन होगा, पावर सेक्शन। पावर सेक्शन में मॉसफेट स्विच और फेराइड ट्रांसफार्मर। तीसरा आउटपुट सेक्शन होता है, इसमें आउटपुट रेक्टिफायर जो कि शॉटकी डायोड का रेक्टिफायर होता है, प्लस फिल्टर। चौथा होता है कंट्रोलर सेक्शन। कंट्रोलर सेक्शन क्या होता है, एरर एम्पलीफायर और पीडब्ल्यूएम सर्किट होती है इसमें। तो किसी एसएमपीएस में 4 घटक, जो मेन 4 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला एसी इनपुट सेक्शन, पावर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन और कंट्रोलर सेक्शन। ठीक है, इसको ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे। इधर ब्लॉक डायग्राम अच्छा बना रखा है इस चीज़ों को। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि ये जो पहला ब्लॉक है, देखिए ये पहला ब्लॉक है, ये क्या है, बेसिकली इनपुट सेक्शन है। ऐसे करके देखते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है हमारा इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में एक इनपुट फिल्टर होगा और एक ब्रिज रेक्टिफायर होगा। तो यहाँ पर जो एसी सिग्नल आएगा, एसी में अगर कोई रिपल्स वगैरह होंगे तो वो इनपुट फिल्टर से फ़िल्टर हो जाएंगे, जिससे हमें प्योर एसी यहाँ मिलेगी। प्योर एसी को जब हम रेक्टिफायर में डालेंगे तो रेक्टिफायर से क्या निकलेगा, एक
पल्सेटिंग डीसी यहाँ पर मिलने लगेगा। ठीक है, तो इनपुट सेक्शन का काम हो गया। अब इनपुट सेक्शन के बाद आता है दूसरा सेक्शन होता है पावर सेक्शन। यहाँ पे देखिए पावर सेक्शन ये है, ये क्या है, पावर सेक्शन है। पावर सेक्शन में क्या होगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉसफेट स्विच होगा। ये मॉसफेट स्विच है, इसमें ड्रेन, सोर्स, गेट और एक जो है पल्स ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ पर जो पल्सेटिंग डीसी आएगी, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी। अब ये जो मॉसफेट स्विच होता है ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क ऑन ऑफ होने के नाते इस पल्सेटिंग डीसी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एक रेक्टेंगुलर एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस रेक्टेंगुलर एसी को पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू आउटपुट पर जब निकलता है तो ये रेक्टेंगुलर एसी निकलता है। तो पावर सेक्शन का काम क्या होता है, जो पल्सेटिंग डीसी है उसको रेक्टेंगुलर एसी में बदलना। ठीक है, फिर इसका तीसरा सेक्शन होता है आउटपुट रेक्टिफायर। आउटपुट रेक्टिफायर सेक्शन क्या करता है, इस पल्सेटिंग जो रेक्टेंगुलर एसी है इसको क्या करता है, वो रेक्टिफाई कर कर और एक प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि एक एसएमपीएस का आउटपुट होता है। अब इस डीसी वोल्टेज का कुछ सेक्शन कंट्रोलर सेक्शन में जाता है। ये नीचे वाला जो सेक्शन है चौथा, ये पूरा का पूरा क्या है, कंट्रोलर सेक्शन है। ये सेक्शन क्या करता है, जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है अगर कम या ज़्यादा होता है तो ये सेक्शन उसको सेंस करके और उसके वोल्टेज को बढ़ाता है। कंट्रोलर सेक्शन का मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को एक फिक्स वैल्यू पर बनाए रखना। जैसे मान लीजिए इसका वोल्टेज 12 वोल्ट हमें चाहिए, यहाँ पे चाहिए 12 वोल्ट डीसी फिक्स चाहिए। मान लो किसी कारणवश वोल्टेज यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहा है, तो 13 वोल्ट वोल्टेज क्या करेगा, कंट्रोलर सेक्शन यहाँ पे सेंस करेगा और सेंस करने के बाद ये मॉसफेट की गेट पल्स को सिग्नल भेजेगा, जिससे गेट पल्स क्या करेगा, गेट पल्स को कम करेगा। जैसे गेट पल्स को कम करेगा, यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा था वो कम निकलेगा और यहाँ पे वोल्टेज 13 वोल्ट से 12 वोल्ट घट जाएगा, मतलब 12 वोल्ट फिक्स बना रहेगा। इसी प्रकार अगर वोल्टेज कम होता है, यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट आ रहा है तो 10 वोल्ट को फिर ये सेंस करेगा, फिर इसकी गेट पल्स को बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद ज़्यादा वोल्टेज निकलना शुरू होगा तो यहाँ पे फिर 12 वोल्ट मेंटेन हो जाएगा। तो कंट्रोलर सेक्शन का काम होता है आउटपुट वोल्टेज को नियत बनाए रखना। ठीक है, अगर वोल्टेज कमी है, लोड की वजह से ही वोल्टेज घटता है बढ़ता है, तो लोड अगर ज़्यादा है तो वोल्टेज क्या नाम है घट जाएगा, अगर वोल्टेज लोड कम है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो लोड अगर घटता बढ़ता है तो उसकी वजह से ये कंट्रोलर सेक्शन क्या करता है, गेट पल्स की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर कर आउटपुट वोल्टेज को नियत बनाए रखता है। ठीक है, तो ये इसमें 4 सेक्शन हमने एक एक करके सबको डिसाइड बता दिया आप लोगों को। पहला होता है एसी इनपुट सेक्शन, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी में। दूसरा होता है पावर सेक्शन, इसमें मॉसफेट स्विच और पल्स ट्रांसफार्मर होता है, वो पल्सेटिंग डीसी को रेक्टेंगुलर एसी में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे एक रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट होता है आउटपुट सेक्शन में, जो रेक्टेंगुलर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। और चौथा सेक्शन कंट्रोलर सेक्शन होता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए गेट की सिग्नलिंग को, गेट को जो सिग्नल दिया जाता है उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। ये पूरा ऑल अबाउट एसएमपीएस के बारे में था। अब यहाँ पे ये पूरा की अब जो है एसएमपीएस के वही जो 4 घटक इसमें, एसी इनपुट सेक्शन, पावर सेक्शन, आउटपुट सेक्शन, कंट्रोलर सेक्शन, एक एक करके हमने सब चीज़ बता दिया। और एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बेसिकली है क्या चीज़, ये बेसिकली एक पावर सप्लाई है जिसका आउटपुट शुद्ध डीसी होता है। बस ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। और इसका अनुप्रयोग यहाँ पे हमने सब लिख रखा है, बता भी दिया इसके बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।